अरे रानो, तू तो कह रही थी कि इसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्चुअली एक्सीडेंट मेरा नहीं, मेरी गाड़ी से हो गया था। गाड़ी से एक्सीडेंट कैसे? वो मैं गाड़ी चला के जा रही थी और अचानक से कोई मलाइका, मैं तुम्हें ड्राइव करने की क्या जरूरत थी? ड्राइवर साथ लेके जाती ना। और की पर बेटा देख, तू सच सच बता, कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? हाँ, अगर कहीं चोट लगे तो बता ना बेटा, हम डॉक्टर को बुलाएंगे पुत्र। नहीं नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। इनफैक्ट चोट तो उस बेचारी लड़की को लग गई जिसकी मेरी गाड़ी से टक्कर लगी थी। हाँ, उस बेचारी को क्या पता था कि आज तेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा। पीछी पीछी, आप प्लीज चुप करो ना। देखो ना, वैसे बेचारी कितनी घबराई हुई है ना? हाँ, तू तो इसे ही बेचारी कहेगी ना। वो लड़की वहाँ थी, वही डॉक्टर को बुला लेना था, इसे लेकर यहाँ आ गई है। अरे हम सब ने कहा था इनको कि डॉक्टर को बुला लो, इतना हम उसको गाड़ी में बिठाएं। इन्होंने कहा मेरे पास डॉक्टर का नंबर नहीं है। बार बार एक ही नाम ले रही थी, रानो आंटी। वो डॉक्टर को बुला लेंगे। अरे आंटी होके उनको इतनी अक्ल नहीं है, वो इनको बोले कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। 1 मिनट, बुला रहे हैं ना, नीची आवाज में बात करो, समझे आप? आंटी, उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। सुनो जी, आप प्लीज डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी से। एक मिनट, स्माइली, एक मिनट। जा पानी लेकर आ। और बेटा बैठो, बैठो। रानो जी। ये डॉक्टर तो खोता फोन उठा ही नहीं रहा है। मैं ट्राई कर। ये क्या बात हुई कि डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा? वो लड़की कब से बेहोश पड़ी है। आप लोग ही बोलिए, ये लड़की आज ही अमेरिका से ही, और आपको तो यहाँ का ट्रैफिक पता है ना। इन्हें अकेले ड्राइव करना चाहिए था, और इनके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है। मलाइका ने तो इसी जगह के बारे में बताया था, तो यहाँ कोई है क्यों नहीं? इसने कहा था बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, कहीं पुलिस स्टेशन। ऋषि का फोन, एक सेकंड। हेलो हेलो तुम कहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो सॉरी ऋषि, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं वहाँ से निकल गई थी, तुम्हें बताना भूल गई। और जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसे घर ही ले आई हूँ। अरे घर क्यों लेकर आई यार? हाँ, एक्चुअली वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, पुलिस को बुलाने की बातें कर रहे थे। मैं बहुत घबरा गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा उस लड़की को घर लाना ही ठीक होगा। अच्छा ठीक है, लोग डोंट स्ट्रेस, ओके? मैं कुछ ही देर में घर आ रहा हूँ। ठीक है, आई विल सी यू। या टेक केयर, बाय। ऋषि ने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। थैंक गॉड, ऋषि ने मेरी बात समझी। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? लोग मलाइका पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं, लोग गलती करते हैं तो भरपाई भी करते हैं। जिसका एक्सीडेंट किया उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मलाइका भी ले जाने को तैयार थी, लेकिन लोगों ने ले जाने क्यों नहीं दिया? एनीवेज, अरे साहब, ये बाली उसी लड़की की है जिसका अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था। देखिए, अगर आपका डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है तो हम अपने डॉक्टर को बुला लें, क्योंकि हमारा डॉक्टर तो हमेशा फोन उठाता है। और लगा रहा हूँ ना, वो छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं मुंबई के, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। लग रहा है। हेलो, डॉक्टर साहब। हाँ मेरी साहब बोलिए। अभी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी में था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। इतने सारे मिस कॉल देखे, बताइए क्या बात? अरे डॉक्टर साहब, मना मत कीजिएगा प्लीज, घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, आप प्लीज फौरन यहाँ आ जाइए। दीदी साहब, आपके घर में प्रॉब्लम? नहीं,
वैसी घर वाली प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल क्या है कि घर के एक मेंबर से एक्सीडेंट हो गया है और जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो लड़की भी बाय द वे हमारे घर पर ही है। तो आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक है वेदी साहब, देखिए मेरी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है, इसलिए पेशेंट को देख के मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा, मुझे इमीडिएटली वापस आना पड़ेगा। ओके ओके डॉक्टर साहब, आप आइए तो सही। हाँ ठीक है मैं आता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। लो जी, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ये इयररिंग्स, ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इयररिंग्स कहीं देखे हैं, किसी अपनों के ही कानों में देखे हैं। मतलब कोई ऐसा जिसे मैं जानता हूं, पर कौन?